कौन है ग्रेटेस्ट एमएमए फाइटर ऑफ ऑल टाइम? कौन है एमएमए गोट? वक्त आ गया है जानने का। कुछ दिनों पहले जब खबीब ने बताया कि उनका लास्ट मैच है और उन्हें बोलना चाहिए कि वो पाउंड पर पाउंड बेस्ट फाइटर हैं, एक बार फिर से ये बहस छिड़ गई है कि कौन है वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर। 2 दिन पहले यूएफसी की रैंकिंग अपडेट हुई। जॉन जोन्स जो कि नंबर 1 पे थे अब तक, उनको नंबर 2 पे डाल दिया गया और उस पर उन्होंने एतराज़ जताया। लेकिन अब बात यह है कि हम किस पैरामीटर पे चेक करें, कैसे चेक करें कि कौन है बेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम। मैंने वो 4 चीज़ें निकाली हैं जिनके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि ये फाइटर किस रैंक पे आना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में मैंने हर फाइटर के बारे में जो होनी चाहिए इस लिस्ट में, मैंने उनके रिकॉर्ड्स निकाले, उनमें क्या कमियां थी, क्या खूबियां थी, कहाँ उन्होंने गलतियां की, सबकी एक लिस्ट बनाई। और आखिरकार आज हम ये वीडियो देखेंगे और पता लगाएंगे कि कौन है वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर। सबसे पहले देखते हैं कि कौन है इस लिस्ट में जो कि हम रैंक करेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली खबीब नurmagomedov। नंबर 2 एंडरसन सिल्वा, जॉन जोन्स एंड जॉर्ज सेंट पियरा। ये 4 नाम हैं जो मुझे लगता है कि इस लिस्ट में होने चाहिए। इसके अलावा क्या कोई और नाम है? हो सकता है कि आप बोले कि जैसे कि डिमिट्रियस जॉनसन या फिर हेनरी सुहुडो, पर मुझे नहीं लगता कि अभी वो इस लेवल पे हैं कि उनको वर्ल्ड के ऑल टाइम ग्रेट की लिस्ट में रखा जाए। अब बात करते हैं वो क्या पैरामीटर्स है जिसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि ये फाइटर का क्या रैंक होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये है वो 4 चीज़ें। कितनी उनकी विन है, कितनी लॉसेज हैं, कितनी बार उन्हें टाइटल डिफेंस किया है, क्या ऐसी कोई फाइट है जो कि उनकी बहुत क्लोज फाइट थी, कंट्रोवर्शियल थी, जो शायद लगा था कि वो हार सकते हैं लेकिन जजेस ने उनको विनर घोषित किया, और चौथा, क्या वो मल्टीपल वेट डिवीजन में लड़े हैं और क्या वो ड्रग फ्री हैं। जो चौथा पॉइंट है ये कि क्या वो मल्टीपल वेट डिवीजन में लड़े हैं और क्या वो ड्रग फ्री हैं, ये मैंने दोनों को साथ रखा है वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर फाइटर की बस की बात है कि वो मल्टीपल वेट डिवीजन में लड़ सके। कुछ फाइटर्स नॉर्मली ऐसे होते हैं कि वो एक वेट कैटेगरी लिए बने हैं और अगर वो ऊपर नीचे जाएं तो उनका परफॉर्मेंस है वो बेस्ट नहीं रहता। ड्रग फ्री होना भी कभी कभार फाइटर्स की बस की बात नहीं होती क्योंकि वो जो जो सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं हो सकता है उसमें कुछ चीज़ मिक्स हो और बाय मिस्टेक उनका ड्रग फेल हो जाए। हम बात करेंगे उन फाइटर्स के बारे में भी जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं, जिनका ड्रग टेस्ट फेल हुआ लेकिन उन्होंने बताया कि बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट वो ड्रग फेल किया गया। अब बात करते हैं इन सब फाइटर्स की बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं एंडरसन सिल्वा की। इनका लास्ट मैच होने वाला है इस संडे को, इसलिए सबसे पहले उनकी बात करते हैं। लॉन्गेस्ट टाइटल रेन, 7 साल तक वो चैंपियन थे लगातार। डोमिनेटिंग विंस, अगर आप उनकी विन देखें बहुत ही शानदार विन थी, सबमिशन, नॉकआउट, हर चीज़ यूज़ करते थे वो और बहुत ही मज़ेदार फाइट होती थी उनकी। मोस्ट फिनिशेस यूएफसी के अंदर उनके पास है। कमियां क्या हैं? उनके कैरियर के बिल्कुल एंड में वो कुछ मैचेस हैं वो हार गए। हालांकि वो तब हारे जब वो अपनी लेग इंजरी के बाद वो उनका लेग काफ़ी कमज़ोर हो गया था और वो फाइटर नहीं थे। एज भी एक इशू था क्योंकि अब उनकी एज 45 है। जब वो पहली बार अपना टाइटल हारे थे तो उनकी एज 38 थी। फेल ड्रग टेस्ट, जैसे मैंने बताया कि एक बार उन्होंने ड्रग टेस्ट फेल किया था जो कि हो सकता है कि शायद कंटेमिनेटेड सप्लीमेंट की वजह से हो। एंडरसन सिल्वा की जब लेग इंजरी हुई थी अपने टाइटल को वापस लाने के लिए, उसके बाद उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए थे। जब भी कोई मेजर इंजरी होती है बॉडी के अंदर जिसमें बोन्स का यूज़ होता है, डॉक्टर्स कभी कभी स्टेरॉइड्स रिकमेंड करते हैं। हो सकता है कि उसके बाद वो यूज़ है उनका वो कुछ ट्रेस अमाउंट उनकी बॉडी में हो और इसलिए उनको ड्रग टेस्ट फेल किया गया। अब बात करते हैं जीएसपी की। जीएसपी बहुत लंबा उनका कैरियर था, लॉन्गेस्ट टाइटल रेन, वेरी लॉन्ग टाइटल रेन, 2 डिवीजन चैंप, वो चैंपियन थे वेल्टरवेट में। वो वापस आए अपनी एक बार फिर 4 साल के गैप के बाद और वो चैंपियन बने मिडिल वेट डिवीजन में बाय डिफीटिंग माइकल बिस्पिन। 13 टाइटल फाइट विंस, ये बहुत बड़ा एक उनकी अचीवमेंट है। एक कंट्रोवर्शियल उनकी विन है और 2 उनकी लॉसेज हैं। जीएसपी के बारे में बात करें तो जो उनकी दो लॉसेज हैं, वो एक लॉस हुई थी जब वो चैंपियन थे और दूसरी लॉस उससे पहले, लेकिन दोनों ही लॉस को उन्होंने अवेंज किया था, मैट ह्यूज से और मैट सियरा से। ये 2 लॉस ऐसी थी जो कि उनको काफ़ी चुभी थी, लेकिन वो वापस आए और सेम फाइटर को उन्होंने आराम से हराया था। अब बात करते हैं जॉन जोन्स की। जॉन जोन्स बहुत नाराज़ हैं यूएफसी से क्योंकि वो चाहते हैं कि वो टॉप पे रहें उनकी रैंकिंग में। उनके पास 15 टाइटल डिफेंस है, वो अनडिफीटेड हैं। एक उनके पास नो कॉन्टेस्ट है,
वो हुआ था तब जब बाय इलीगल नीज या इलीगल स्ट्राइक रेफरी ने वो फाइट रोक दी थी, पर मेरे हिसाब से वो गलत था। मैं उनको अभी भी मानता हूँ कि वो अनडिफीटेड हैं, क्योंकि वो फाइट जीत रहे थे। लेवल ऑफ अपोनेंट्स, उनकी जो फाइट्स हैं वो इतने हाई क्वालिटी फाइटर के साथ हुई थी कि उनका काफ़ी, मतलब जो फाइटर्स जिनसे वो जीते हैं, जो ऐसे नाम हैं, उनसे जीतना बहुत ही मुश्किल था। एंड ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। नेगेटिव क्या है इसमें, कमियां क्या हैं? मेनी क्लोज फाइट्स और फेल्ड ड्रग टेस्ट। जॉन जोन्स की कुछ फाइट इतनी क्लोज थी जो मुझे लगा कि शायद वो मैच हार गए हैं। उनकी लास्ट फाइट जो थी डोमिनिक रेस के साथ, मेरे हिसाब से वो फाइट वो हार गए थे, लेकिन जजिस ने देखा कि नहीं, वो थोड़े से मार्जिन से वो फाइट जीत रहे हैं और उनको विनर घोषित किया गया। अगेन एक और फाइट थी उनकी, पहली फाइट थी जो उनकी हुई थी वर्सेस अलेक्जेंडर गफ्तसन। ये फाइट भी मेरे हिसाब से वो हार गए थे, लेकिन जजिस ने उनको बताया कि ये फाइट आप जीत गए हैं बहुत ही स्मॉल मार्जिन से। मेरे हिसाब से वो फाइट वो हार गए थे। बात आती है फेल्ड ड्रग टेस्ट की। जब भी हम नाम लेते हैं जॉन जोन्स का, हमेशा ये होता है डिस्कशन कि क्या वो ड्रग फ्री हैं। जब भी उन्होंने ड्रग टेस्ट फेल किया है, उन्होंने एक रीज़न दिया है कि चाहे वो हो सकता है कि उनका सप्लीमेंट कंटेमिनेटेड हो, या फिर उन्होंने कोई ऐसी टैबलेट ली किसी और चीज़ के लिए, लेकिन उसके अंदर स्टेरॉइड मिक्स था। ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा साफ साफ कि क्या वो रियली ड्रग फ्री हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत से ड्रग्स यूज़ करते हैं, कोकीन, मैरिजुआना, अदर चीज़ें। हो सकता है कि उन्होंने कभी कभार ये ट्राई किया हो बिफोर यूसाडा। उसाडा जब यूएफसी में आई थी उसके बाद से ये बहुत मुश्किल था करना, लेकिन मैं ढंग से कुछ नहीं कह सकता विद फुल कॉन्फिडेंस कि शायद वो ड्रग फ्री है या नहीं है। अब बात करते हैं खबीब की। खबीब बिल्कुल अनडिफीटेड, विन ओवर टॉप फाइटर्स, विन ओवर कॉनर, डस्टिन पोरिये, गेची, डोमिनेटिंग विंस। अब जानते हैं कि वो कितने डोमिनेटिंग होते हैं अपनी हर फाइट के अंदर। तो ये थी हमारी लिस्ट उन फाइटर्स की, उन 4 फाइटर्स की जो कि इस लिस्ट में होने चाहिए। मैंने अब इन फाइटर्स को अपने हिसाब से पॉइंट्स दिए हैं। इससे पहले कि हम ये रिजल्ट देखें, बात करते हैं उन फाइटर्स की जो कि होने चाहिए थे इस लिस्ट में, बट कुछ कारण की वजह से वो इस लिस्ट के अंदर नहीं है। जैसे कि डैनियल कॉर्मिये, कॉनर मैकग्रेगर, हेनरी सुहुडो। ये तीनों ही नाम ऐसे हैं जो कि डबल चैंप हैं। डैनियल कॉर्मियर हैवी वेट चैंप एंड लाइट वेट चैंप, कॉनर मैकग्रेगर चैंप, पहले चैंप, लाइट वेट चैंपियन, फेदर वेट चैंपियन। सिमिलरली हेनरी सुहुडो बैंटम वेट चैंपियन और लाइट वेट चैंपियन। अगर आप एक तरीके से देखें, अब इसमें मेरी और आपकी राय अलग हो सकती है। क्या वो फाइटर अच्छा है जो कि मल्टीपल वेट डिवीजन में लड़ता है, जैसे कॉनर है, लाइट वेट, फेदर वेट और बाद में वेल्टर वेट, और तीनों ही डिवीजन में वो जीतता है? या फिर वो फाइटर अच्छा है जो एक भी डिवीजन में लड़ता है, जैसे कि खबीब? कॉनर की अगर बात करें तो उनके जो मैचेस वो हारे हैं, सबसे पहले वो हारे थे नेट डियाज से यूएफसी के अंदर। वो मैच होने वाला था उनका लाइट वेट कैटेगरी में, लेकिन बिकॉज ऑफ लेस टाइम नेट ने कहा कि वो वेट कट नहीं करेंगे और वो फाइट हुई वेल्टर वेट में, और कॉनर वो फाइट हार गए। कॉनर की उससे पहले फाइट हुई थी, वो हुई थी फेदर वेट डिवीजन में। 2 डिवीजन आगे जाके लड़ना और हारना थोड़ी शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने एक रिस्क लिया, एक जुआ खेला उन्होंने। अगर वो जीत जाते तो बोलते रहे वाह क्या बात है, और वो फाइट वो जीत रहे थे पहले 2 राउंड के अंदर, लेकिन क्योंकि उनका कार्डियो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना नेट का स्ट्रांग है, वो मैच वो हार गए। वापस वो आते हैं और फिर लड़ते हैं नेट डियाज से, बहुत ही क्लोज फाइट थी और वो फाइट जीतते हैं। लेकिन उनकी जो लॉस है वर्सेस खबीब, वो थोड़ा सा रोकती है मुझे कॉनर को इस लिस्ट में डालने के से, क्योंकि एक लॉस एक ऐसे आदमी से होना जो कि वर्ल्ड टाइम ग्रेट है, दैट मीन्स आप उस लिस्ट में नहीं हैं, आप पीछे हैं। अब बात आती है जॉन जोन्स की, सॉरी डेनियल कॉर्मियर की। डेनियल कॉर्मियर अगेन उनके पास शानदार कैरियर था, लेकिन वो हारे हैं जॉन जोन्स से, वो हारे हैं स्टीपे से, और स्टीपे से वो 2 बार हारे हैं, जॉन जोन्स से भी 2 बार हारे हैं। वो हारे हैं उन फाइटर से जो कि उस लिस्ट के अंदर हैं। जॉन जोन्स से अगर हारने के बाद मुझे नहीं लगता कि उनको इस लिस्ट में रखना चाहिए, बट अगेन अगर उनको इसके अलावा देखिए, बहुत ही शानदार कैरियर, बहुत ही बढ़िया इंसान है और टॉप के एथलीट हैं। अब हम देखेंगे वो लिस्ट जो मेरे हिसाब से जो कि टॉप लिस्ट है। हम देखेंगे मेरे हिसाब से कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन 3 है, कौन 4 है। हो सकता है कि आपको ये लिस्ट पसंद ना आए, लेकिन ये इस टाइम के लिए मुझे लगता है कि ये लिस्ट होनी चाहिए। आइए देखते हैं। मेरे हिसाब से नंबर 1 होने चाहिए खबीब नurmagomedov, अनडिफीटेड, शानदार कैरियर, नो ड्रग टेस्ट फेलियर, बिल्कुल नो कंट्रोवर्सी एट ऑल। नंबर 2 पे होने चाहिए मेरे हिसाब से जॉर्ज सेंट पियरा, अगेन ड्रग फ्री, लेकिन
नंबर 2 पे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास 2 लॉसेस हैं, लेकिन उनका करियर इतना शानदार था, वो इतने सही इंसान हैं कि अगर मैं उनको चाहता तो उनको शायद कुछ और पॉइंट्स देता, लेकिन जो दो लॉस हैं उनके पास, उनकी वजह से वो नंबर 2 पे हैं। नंबर 3 पे हैं जॉन जोन्स। जॉन जोन्स अगेन बहुत ही शानदार फाइटर हैं, लेकिन उनके पास जो क्लोज फाइट्स थी जो मुझे लगता है वो हार गए थे, डोमिनिक रेज वाली और एक और एलेक्जेंडर के साथ, आई थिंक वो नंबर 3 पे हैं। नंबर 4 पे एंडरसन सिल्वा, बहुत शानदार कैरियर, लेजेंड है यूएफसी के, लेजेंड है एमएमए के, लेकिन जो उन्होंने लंबा अपना कैरियर खींचा उसकी वजह से जो उनकी लॉसेज हुई, वो नंबर 4 पे है मेरे अकॉर्डिंग। अब ये थी मेरी लिस्ट। आप लोग कह सकते हैं कि शायद जॉन जोन्स ऊपर होने चाहिए जीएसपी से। अगर जॉन जोन्स वापस खेलते हैं हेवीवेट डिवीजन में, वो टाइटल जीतते हैं और डिफेंड करते हैं कुछ बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जो भी है, हो सकता है कि मैं उनको आगे उनको रेफर करूँ। जॉन जोन्स हो सकता है कि आगे निकल जाएं जीएसपी से, और शायद खबीब से भी, अगर वो 10 साल और खेलते हैं जैसे कि वो उनका प्लान है खेलने का, और वो 10 साल तक हारते नहीं हैं। मैं आपको बता रहा था, अगर जॉन जोन्स अगर ड्रग फील्ड टेस्ट नहीं करते और वो रिंग के बाहर, ऑक्टागन के बाहर, अपनी पर्सनल लाइफ में वो बहुत ही आराम से रहते, हम्बल रहते, जैसे खबीब हम्बल रहते हैं, तो शायद वो अब तक 50 और ओ के आसपास होते। उन्होंने कितना टाइम वेस्ट किया क्योंकि वो जेल गए, उनके ऊपर कोर्ट केसेस चले, उन्होंने ड्रग टेस्ट फेल किए। अगर वो चीज़ नहीं होती तो हो सकता है कि आज वो 45 ओ के आसपास होते, बट कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अगर वो वापस आते हैं अपने फॉर्म में, वापस वो आते हैं हेवीवेट डिवीजन में और लड़ते हैं लगातार और जीतते हैं, शायद वो उस टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद नंबर 1 पे आ सकते हैं। लेकिन मेरा हिसाब से इस टाइम पे नंबर 1 है, पाउंड फॉर पाउंड, वो हैं खबीब नurmagomedov। शानदार कैरियर, कोई ड्रग टेस्ट फेलियर नहीं, कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं, और सबसे बड़ी बात ये, जो उनकी फाइट्स की जो कुछ वो जो एक कमी थी कि उनके पास सिर्फ 4 विन है, वो किसके खिलाफ है? नेट कॉर्नर के खिलाफ वो विन है। दूसरी उनकी विन है गेची के खिलाफ, डस्टिन पोरिये, बारबोसा, डुसानियोस। इतनी शानदार विन है इन टॉप लेवल फाइटर्स। अगेन ये सब फाइटर्स हैं, ये जस्ट चैंपियन रह चुके हैं या बन सकते हैं आगे जाके। गेची, आई एम श्योर उन्हें मौका मिलेगा तो फिर से वो एक बार लड़ेंगे बेल्ट के लिए, और उनके पास पूरी चांसेस हैं फिर चैंपियन बनने के। कॉर्नर चैंपियन, डबल चैंप, डस्टिन पोरिये इंटरम चैंप, और ऑब्वियसली उनका जो कैरियर है मुझे इतना साफ लगता है कि मतलब कोई झिझक नहीं है कहने में कि इस टाइम पे, आज के डेट पे, वो वर्ल्ड के बेस्ट एमएमए फाइटर हैं, ऑल टाइम ग्रेट हैं। क्या लगता है आपको इस लिस्ट के बारे में? क्या लगता है आपको कि ये लिस्ट सही है या कुछ नाम ऊपर नीचे होना चाहिए? मुझे बताइए कमेंट्स में। थैंक यू।